ऐसे आप सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो बायोलॉजी का पेपर करके आए हैं उनका जो जिनका सेट सी है वो लोग अपना बायोलॉजी का पेपर अपना मिला लें यहाँ पर। और जिन बच्चों का और कोई दूसरा सेट है उनका कोड है तो वो लोग हमने कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, उस पर हमको व्हाट्सअप कर दें व्हाट्सअप नंबर पर। तो आइए अभी हम सेट सी जो है करा रहे हैं आप सभी के सामने। यहाँ पर सेट सी 1 नंबर से 70 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आपको एमआर सीट पर लिखने थे और मैंने अपना पेपर एक सॉल्व भी कराया था, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें देख लेना। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े हुए मतलब आप लोगों को मिलेंगे और भी क्वेश्चन जो जिस चीज़ का पेपर है अगला नेक्स्ट उसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, एचआईवी या इनमें से सभी। तो इसका होगा एचआईवी, राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? ड्रग डोपामिन में कौन? कोकाइन जो है बाधा डालता है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? दूध को जब दही में मिला दोगे तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाएगी? तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसको कहते हैं, इसमें कोबाल्ट की प्रधानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन? चौथा क्वेश्चन, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो दिक्कत होती है, तो उसको कम करने वाला कौन इसमें से है? तो स्टैटिन होगा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? साइक्लोस्पोरिन ए कवक से उत्पादित, स्टैटिन ईस्ट से उत्पादित, स्ट्रेप्टोकाइनेज जीवाणु से उत्पादित, ब्यूटराइक अम्ल कवक से उत्पादित। इसमें से गलत कौन सा है? कौन सा मिलान? सही मिलान जो है इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देता है? नास्टॉक, एनाबीना, आसिलेटोरिया या इनमें से सभी। कौन? साइनोबैक्टीरिया। तो इसका होगा इनमें से सभी, राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो बटरफ्लाई में क्या होता है? बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, यानी विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई में तितली होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? स्पैरोपोलिन, सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, आवृतबीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? आवृतबीजी मतलब जिन पर, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। ठीक, आवृत बीज मतलब जिसपे आवरण चढ़ा होता है। निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? परिभ्रूण पोष यानी पेरिस्पर्म नहीं होता है। चुकंदर, काली मिर्च, गेहूं या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गेहूं इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? मतलब एक से ज़्यादा, मतलब वैसे तो सामान्यतः एक ही भ्रूण होता है, लेकिन एक से ज़्यादा भ्रूण किसमें उपस्थित होते हैं? तो इनमें से सभी, आम, सिट्रस, संतरा, एक से ज़्यादा भ्रूण इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज मोर? तो इसमें ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। अगला है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज कोटिलेडन कॉल्ड इज ग्रास फैमिली? घास परिवार में तो इसके स्कूटेलम कहते हैं, इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है? केंद्रीय कोशिका, सहाय कोशिका, प्रतिव्यासांत या अंड कोशिका? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहाय कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रतिव्यासांत, तंतुरूप समुच्चय, केंद्रीय कोशिका, बीजांड द्वार? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, तंतुरूप समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? ड्रायोपिथेकस, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस? तो इसका पहला हो जाएगा ड्रायोपिथेकस।
अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज, इसका राइट आंसर परमीएज ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। मिसर, वाटसन तथा क्रिक, विल्किंस या चारगाफ। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पूछ रहा है इसमें कि किसके क्षार के योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चारगाफ, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है डीएनए के 200 क्षार युग्म, हिस्टोन अष्टक या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवांशिक कूट के बारे में गलत है। प्रकूट त्रिक होता है, यह संदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, यह अपहांसित होता है। इस पर भी 64 प्रकूट या अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है, क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, जो जल से प्रेम करता है। अगला है पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। थर्मस इक्वेटिस, इकोलाई, सैल्मोनेला। तो इसका राइट आंसर थर्मस इक्वेटिस हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं बीटा जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है। तो बीटी जीव कौन सा होगा इसमें, बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्रकृति जीव विष के रूप में होता है, नहीं पहला ही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर। सूत्रक्रम मिल्टाडेगाइन इनकोगेनिसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया। आरएनए अंतरक्षेप, कई प्रोटीन, कायिक संकरण, कीटनाशक। तो पहला हो जाएगा आरएनए अंतरक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। डीएनए पॉलीमेरेज। तो इसका हो जाएगा एडिनोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक अमेरिकन कंपनी में 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल की किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्वर का अधिकार प्राप्त कर लिया। RR36 पूसा। तो पहला हो जाएगा RR36। अगला देखते हैं राइस 36। कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। अल्फा, यहाँ पे कौन सा होगा, अल्फा लैक्टिल्यूबिन, पहला ही बी विकल्प ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 29। शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये हो जाएंगी ए और सी दोनों, सर्टोली भी, शुक्राणुजन भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर पे आगे। भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता कितने माह के अंदर में विकसित हो जाती हैं। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह। 2 माह मतलब 60 दिन लगभग। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। HCG, HLP। तो इनमें से सभी रिलैक्सिन सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 है इसमें से। शुक्राणु की किस संरचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं। मध्यखंड, ग्रीवा, केंद्रक, एक्रोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। अगला देखते हैं इनमें से कौन कोशिका अगुणित है। अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक, इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा द्वितीय अंडक। अगला देखते हैं भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की भूमिका क्या है। गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम का रखरखाव, गर्भाशय के पेरीमेट्रियम का। तो पहला ही हो जाएगा गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम का रखरखाव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। IVF, इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफ़र। तो यही हो जाएगा इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। ह्यूमस, अकार्बनिक पदार्थ, अपरद या फिर अकार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बनिक पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरद। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, दूसरा होता है मांसभक्षी। अगला देखते हैं मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं, जिसको हम लोग सैप्रोफाइट कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है,
अपरदहारी, अच्छा अपरद वाला था, अपरदहारी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन ऑफिस का परागणीय अभिकर्मक है? बर्र, गुर्जन पक्षी, मच्छिका की एक जाति या चमगादड़? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मच्छिका की एक जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? आप्रवासन, मृत्यु, उत्प्रवासन या बी और सी दोनों? तो देखो इसका हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका मृत्यु और उत्प्रासन दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? सलब, काइलोट्रापिस, पादप बच्ची कीट, विषाणु? इसका हो जाएगा सलब, मोथ या MOTH। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का, स्पर्धा का, परजैविता का, सहभोजिता का? लाइकेन हो जाएगा सहोपकारिता का। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोक्लिनोलोजी में DNA स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? हर्बर्ट बोयर या फिर स्टैनले कोहेन? तो पहला हो जाएगा हर्बर्ट बोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। DNA को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, अल्केलाइन फॉस्फेट? तो पहला हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। अगला देखते हैं, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन है संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसवन इकाई, बायोरिएक्टर, PCR। अगला है तो इसका हो जाएगा बायोरिएक्टर। DNA द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? शर्करा फास्फेट, शर्करा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार फास्फेट? तो इसका पहला हो जाएगा शर्करा फास्फेट। अगला देखते हैं, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? आसवन इकाई, बायोरिएक्टर, PCR? तो पहले इसका हो जाएगा बायोरिएक्टर, बी विकल्प सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 47। DNA खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? DNA को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाए, तो यही इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान DNA के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? कैथोड, एनोड या DNA खंड के आकार के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ? तो एनोड की तरफ जाएंगे ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहाँ से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? टेट की घात R और AMP की घात R? तो ये हो जाएगा ORI, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? सबको पता होगा ये A और C दोनों हो जाएंगे, साल्मोना टाइफी भी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी के सामने। यहाँ पे दोनों हो जाएगा, न्यूमोनी और वो भी साल्मोनेला भी। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक जीव कैसा जीव है? मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक जीव कैसा है? तो इसका है प्रोटोजोआ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचरित होती हैं? टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया या बी और सी दोनों? तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 नंबर। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? साइटोकाइनिन रोध है, शारीरिक रोध है, कोशिकीय रोध है? तो इसका पहला हो जाएगा साइटोकाइनिन रोध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षण क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं? बीटा लसीकाणु, टी लसीकाणु, भारक लसीकाणु? पहला हो जाएगा बीटा लसीकाणु। अगला देखते हैं, ग्राफ्ट एनिरोप अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? प्रतिरक्षा निरोधक, टीका बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में देना? इसका पहला होगा प्रतिरक्षा निरोधक। अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? अस्थि मज्जा एवं टांसिल, अस्थि मज्जा एवं थाइमस, लसिकाभ ग्रंथियाँ, थाइमस एवं लसिकाभ? तो इसका हो जाएगा बी विकल्प, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। अगला देखते हैं 58 नंबर। किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? शीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, हिमनद हर क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शीतोष्ण क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं
किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? वन, शीतोष्ण क्षेत्र, अमेजन वर्षावन, उष्णकटिबंधीय सवाना। तो इसका हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? पैसेंजर कबूतर, विशाल पांडा, नीलपर्च। तो इसका पहला हो जाएगा पैसेंजर कबूतर। 61 देखते हैं, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संचारण के लिए तर्क है। तो इसका राइट आंसर होगा संकीर्ण रूप से उपयोगी, व्यापक रूप से उपयोगी, नैतिक या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा पहला राइट। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? प्रांकुर, मूलांशिरा, बीज पत्राधार, स्कोटेलम। तो इसका होगा स्कोटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। यहाँ पर त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है? केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय कोशिका। अगला देखते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में परागनलिकाओं को दिशा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो ये कौन थे? यही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बीटा गैलेक्टोजेज परमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 किसने बताया कि कुंडलित डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पैरामिडिन? तो इसका हो जाएगा विल्किंस की वाटसन तथा क्रिक चारगाफ। इसका हो जाएगा चारगाफ राइट आंसर। तो अगला देखते हैं इसका, ये जिसने भी हमको मतलब पेपर भेजा है बच्चे ने, उसने कुछ क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए हैं, मतलब 60 के आगे दूसरे सेट के दे दिए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 60 तक दिए थे सी के और ये फिर दे दिए दूसरे के। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो ए बी दोनों का बना होता है। 68 नंबर, हर्षे एवं चंद ने अपने प्रयोगों में क्या आधार पर क्या बताया? इसका हो जाएगा बी विकल्प राइट आंसर। देखते हैं 69 नंबर, अवयवोक्त का अलग होना साकेत आपस में जुड़ा क्या कहलाता है? संबंधन। और ये 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथन वांशिक कूट के बारे में गलत है? तो ये डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।